कारक तथा उसके भेद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है कारक। बच्चों, आपसे मैं एक बार कहना चाहूँगी कि यह विषय आपके लिए बिल्कुल नया है, तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। कारक क्या होते हैं? देखो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा क्या होती है? नाम, ठीक है, और नाम के स्थान पर प्रयोग आने वाले जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया, क्रिया यानी काम जो किया जा रहा है, तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, ठीक है, एक वाक्य में अनेक संज्ञा सर्वनाम हो सकते हैं, तो जिस रूप से उनका संबंध क्रिया के साथ पता चले, उन शब्दों को, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे वाक्य है एक, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, अब ये जो वाक्य है इसमें राम संज्ञा हो गई, रावण भी संज्ञा हो गई, बाण भी। अब राम ने रावण को बाण से, तो ये जो शब्द है ने, को और से, ये कारक शब्द है और ये 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ये आपको मैं आगे समझाऊंगी, तो हम एक बार इसमें अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में यदि ने, को, से चिन्हों को हटा दिया जाए तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, राम रावण मारा, जो अस्पष्ट तथा अजीब है। ये चिन्ह वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों का आपस में तथा क्रिया के साथ क्या प्रकट कर रहे हैं? संबंध प्रकट कर रहे हैं। किसके साथ? क्रिया का। आपस में भी ये संबंध प्रकट कर रहे हैं, जो ने, को और से हैं, और क्रिया के साथ भी एक संबंध प्रकट कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले, उसे कारक कहते हैं। जैसे नदी के तट पर अनेक वृक्ष हैं, तो नदी के तट पर, तो ये जो के और पर है, ये क्या है? कारक शब्द है। परसर्ग, परसर्ग किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, यही चिन्ह बेटा बच्चों देखो, ये जो के और पर, इन्हें क्या कहते हैं? कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। इन्हीं क्या कहते हैं? कारक चिन्ह या परसर्ग। परसर्ग और कारक चिन्ह एक ही है, उसको कारक चिन्ह भी कह सकते हैं और परसर्ग भी कह सकते हैं। अब है कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता क्या होता है? काम को करने वाला। कर्ता काम को करने वाला। फिर है कर्म कारक, जिस पर कार्य करने वाले के क्रिया का फल जो जिस पर पड़ता है। देखो, ये है कारक के भेद। सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता कौन होता है? क्रिया को करने वाला। और कर्म, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। जैसे राम ने, तो राम तो कौन है? काम को करने वाला, तो ये क्या है? कर्ता। राम ने रावण को बाण से मारा। बाण से तो मारा, लेकिन मारा किसको? रावण को। तो राम ने जो क्रिया की मारने की, उसका फल किस पर पड़ा? रावण पर। तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया। उसके बाद है करण। करण यानी से, द्वारा। से और द्वारा, इसका चिन्ह क्या है? करण कारक का। ये सब कारक है, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। से, द्वारा, बाण से मारा, यानी बाण के द्वारा मारा, तो ये जो से है, ये क्या है? करण कारक। नंबर 4, संप्रदान को के लिए। संप्रदान
को के लिए, इसमें मतलब अपनी इच्छा से आप कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। जैसे सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, को उपहार दिया, ठीक है, तो उसने अपनी इच्छा से उस कार्य को किया। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं बच्चों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, तो के लिए ये क्या है, संप्रदान कारक। अब उसके बाद है अपादान। अपादान का कारक चिन्ह भी है से, लेकिन इस से का मतलब है अलग होना। एक से हमने ये पढ़ा है करण कारक, इसका मतलब है से के द्वारा, और इस से का मतलब है अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वो पत्ते क्या है, पेड़ से अलग हो रहे हैं, वो पत्ते क्या है, पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो वो क्या है, अपादान कारक। उसके बाद संबंध कारक। संबंध जो संज्ञा, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से जो संबंध बताता है। जैसे यह मेरा भाई है, मेरा, ठीक है, मेरा भाई है, मेरा ये जो रा है, यह मेरी किताब है, तो मेरी ये जो री आ गया इसमें, वो कौन सा कारक है, संबंध कारक। जैसे मेरी किताब खो गई, तो मेरी कौन सा कारक, संबंध कारक। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, इसमें जिससे कार्य, जिस पर मतलब जिसको आधार बनाया गया है। जैसे माताजी छत पर टहल रही हैं, तो पर, ठीक है, वो जो पर है वो क्या है, अधिकरण कारक। जैसे किताब अलमारी में है, तो कहाँ है, अलमारी में, तो वो क्या है, अधिकरण कारक। उसके बाद संबोधन, जिससे संज्ञा संबोधित की जाती है, हे, ओ, अरे, ये जो शब्द हैं ये संबोधन कारक के हैं। लेकिन बच्चों आपको ये जो चिन्ह है ये आपको ऐसे के ऐसे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्म से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे, ओ, अरे आदि। तो इस प्रकार ये जो चिन्ह है आपको लर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद हम इसमें आगे पढ़ेंगे, ये चिन्ह आपको मैंने बता दिए हैं, देखो। उसके बाद हम कर्ता कारक, शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है, ने, काम को करने वाला। राम ने पत्र लिखा, तो राम क्या है यहाँ पर, कर्ता जिसने काम को किया, राम ने पत्र लिखा। तो अगर आपसे पूछा जाए ने इस चिन्ह में कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है। यहाँ क्रिया को करने वाला राम है, अतः राम कर्ता कारक है। अब नंबर 2 कर्म कारक, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है को। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो आपको मैंने बताया था राम यहाँ क्रिया को करने वाला है और मारना क्या है, उसका कार्य, क्रिया जो की है, लेकिन उसका फल किस पे पड़ा, रावण पे, तो यहाँ रावण को कर्म कारक है। कर्म कारक के चिन्ह का प्रयोग सजीव पदार्थों के साथ होता है। अब उसके बाद है नंबर 3 करण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने के साधन का बोध होता है, ठीक है, से द्वारा, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे अंकित कलम से लिखता है, तो उसके द्वारा लिख रहा है, ठीक है, तो इसमें से में कौन सा कारक है, करण कारक। उसके बाद है संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई काम किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। इसके चिन्ह के लिए, रीता रजत के लिए फल लाती है, देखो मैंने क्या कहा था, वो अपनी इच्छा से उसके लिए कार्य करिए, के लिए, तो ये जो के लिए है ये संप्रदान कारक है। अपादान कारक, शब्द के जिस रूप से अलग होने का, इस से में साथ का था, इसमें अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह से है, जैसे हिमालय गंगा से निकलती है, यानी उससे निकल रही है, उससे अलग हो रही है। जैसे मैं कुत्ते से डरकर भाग गया, तो कुत्ते से डरकर यानी अलग हो गया, वो जो से है वो क्या है, अपादान कारक। नंबर 6 संबंध कारक,
जब संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाए तो वहां पर संबंध कारक होता है। इसका चिन्ह क्या है? का, की, के, राजीव का भाई आया। तो यहाँ पे जो का शब्द है इस संज्ञा का और इस संज्ञा का क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है, इसलिए ये संबंध कारक है। अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यहाँ जैसे पिताजी कमरे में बैठे हैं, अधिकरण कारक में, पे, पर होता है। यहाँ पर यहाँ बैठे क्रिया का आधार क्या है? कमरा, अतः यहाँ कौन सा कारक है? यहाँ अधिकरण कारक है। उसके बाद है आगे संबोधन कारक। शब्द जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम को संबोधित करने या उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो तो वहाँ संबोधन कारक होता है। इसके चिन्ह है हे, अरे, ओ, अजय आदि। ठीक है, जैसे आपके जो भी भाव हैं, आप किसी को पुकार रहे हो, आप अपने बता रहे हो, जैसे हे भगवान बड़ी गर्मी है, तो इसमें हे भगवान, ठीक है, और इसके बाद संबोधन कारक के बाद इस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये जो है इसमें कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। इसमें कौन सा कारक है? संबोधन कारक। से का प्रयोग करण कारक के रूप में साधन के रूप में तथा अपादान में अलग होने के अर्थ में होता है। बच्चों, इस प्रकार से आपको ये कारक अच्छे से एक बार फिर से पढ़ने हैं और इनके चिन्ह जो है मैंने आपको बताए हैं उसको आप अच्छे से याद करोगे तो आपको बहुत अच्छे से कारक समझ आ जाएंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। कर्ता कारक ने, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे आदि। तो ये चिन्ह जो है वो हमें याद करने हैं और फिर हमें कारक बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो आशा है बच्चों आप इस पाठ को फिर पुनः एक बार फिर से ध्यान से पढ़ोगे और इसे समझने की कोशिश करोगे। धन्यवाद।